नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली हो गया काफ़ी टाइम, मेरे ख्याल से महीने भर के आसपास हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा था, बिकॉज थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा था, मैं कहीं बिजी भी था। तो कोशिश पूरी करूँगा कि आगे भी आपके लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूँ नई नई टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है आज की डेट में, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। ये हिताची 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग इन्वर्टर के बारे में बताऊँगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा, सब कुछ करके दिखाऊँगा। लेकिन जो विनीत मल्होत्रा जी करते हैं, जैसे वो मशीन मंगाते हैं, मशीन लगाते हैं, अपने स्टूडियो घर में पूरा यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं बता सकता। मैं जो बताऊंगा आपको, ये मशीन के बारे में बताऊंगा, जो मैंने मशीन अभी तक ऑब्जर्व करी है। मैंने यूनिट खोला है, मैंने यूनिट खोल के चेक करा है, मैंने यूनिट की परफॉर्मेंस देखी है। हम जिनको भी मशीन से अलाउड करते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं, तो जहाँ जहाँ भी मशीन का फीडबैक मिला है, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस मशीन का। कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। देखो आज के डेट में मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लेन बिल्कुल ही नहीं है इस मशीन के अंदर। कोई भी ब्रांड परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, छोटी मोटी, क्योंकि है मशीन, चलेगी कभी ना कभी तो दिक्कत आ सकती है। तो ये कि लेकिन मशीन तंग नहीं करती ज़्यादा, कहने का मतलब ये है। एक बहुत वैल्यू फॉर मनी मशीन है, 100% कॉपर में आता है। कंपनी जैपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है हिताची जितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको। वैसे जो ये मॉडल नंबर है पर्टिकुलरली आज का जो है, इसका मॉडल नंबर है RASG318PCAISF। ये आइजन सीरीज़ का मॉडल नंबर है, जो कि आता है डेटन 3 स्टार रेटिंग इन्वर्टर सीरीज़ में। और इस मशीन की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है ये मशीन जो आती है वो फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी, मतलब आइस क्लीन टेक्नोलॉजी में आता है। आइस क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है 5 स्टार रेटिंग के अंदर, उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। और मैं फिर से बताता हूँ, आइस क्लीन टेक्नोलॉजी बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप नया एसी घर पे लगाते हो तो नए एसी की कूलिंग बहुत अच्छी होती है, एयर फ्लो बहुत अच्छा आ रहा होता है। बट जैसे जैसे यूनिट पुराना होता आता है, एयर फ्लो कम होता आता है। वो इसलिए होता है कि कूलिंग कॉइल के अंदर डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कभी आप साफ़ करते हो तो फिल्टर निकाल के साफ़ करते हो, बट वो अंदर से प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल बढ़ते बढ़ते वो आखिर में कॉइल चौंक हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग में दिक्कत आती है, एयर फ्लो नहीं आता। तो फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी क्या काम करता है, जब इसमें रिमोट के अंदर एक बटन दे रखा है जो कि 30 मिनट के लगभग का प्रोसेस है। जब आप बटन को प्रेस करोगे, पूरी कूलिंग कॉइल, जो अंदर की पूरी जाली है, पूरी कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जम जाएगी, और जब वो मेल्ट होगी तो एक एक डस्ट पार्टिकल को पूरा वो ड्रेन आउट कर देगा, ड्रेन पाइप के थ्रू। आपके बहुत से लोगों को लगता है कि ना जैसे मशीन क्लीन करेगा तो पानी बाहर गिराएगा, तो ऐसा नहीं होता। जो भी डस्ट पार्टिकल को वो क्लीन करेगा, जितने भी वाटर पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एसी पूरा क्लीन हो जाता है। तो एक तरीके से इंडोर की सब सर्विस जो होती है ना, वो आप खुद घर बैठे कर सकते हो अपने आप बहुत अच्छे तरीके से। जैसे बाकी अगर सर्विस टीम बुलाते हो तो वो कई बार प्रेशर मारते हैं, तो पानी के छींटे इधर उधर पड़ जाते हैं, तो कई बार दीवारें भी गंदी हो जाती है। तो उस चीज़ से बेटर रहेगा। सर्विस आपको सिर्फ आउटडोर पे करानी पड़ेगी, इंडोर पे सर्विस कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये हिताची ने पेटेंट के लिए लॉन्च करा था काफ़ी पहले, बट पिछले साल लॉन्च करा था, पिछले साल भी आ रहा था, इस साल भी आ रहा है, कंटिन्यूसली है। बट जो इस साल का लाइनअप है उसमें इन्होंने सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या करी है, इन्होंने एयर फ्लो जो है ना इनकी मशीन का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा है। अगर आप 2 टन की बात करोगे तो 24 मीटर का एयर फ्लो है, 1.5 टन की बात करोगे तो 18 मीटर का एयर फ्लो क्लेम है कंपनी का। तो 18 मीटर का एयर फ्लो 1.5 टन की मशीन का क्लेम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप आज के डेट में बेडरूम साइज़ भी देखोगे ना, तो 150-200 स्क्वायर फीट तक आता है। मास्टर बेडरूम में जो है वो 250 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं आता। तो अगर हम एयर फ्लो की बात करेंगे तो एयर फ्लो बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। ये मशीन 100% कॉपर में आती है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो 5180 मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी होती है, 5190 मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी है, 5400 मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है। तो कूलिंग कैपेसिटी देखो, जितने भी इन्वर्टर एसी आते हैं सारी कंपनी मिनिमम मैक्सिमम करके लिख के देती है। उससे क्या होता है, वैसे हर मशीन आज के डेट में 110% तक काम करती है। जितने भी इन्वर्टर एसी है, मान लो अगर आप डेटन ले रहे हो तो 1.6 टन तक काम करता है। ये हर कंपनी का क्लेम है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ जो है वो इनका आपका आइस क्लीन टेक्नोलॉजी है। इंडोर का लुक बहुत अच्छा है, एयर फ्लो बहुत ज़बरदस्त है। रिमोट मैंने पहले एक इसके रिमोट का भी रिव्यू करा था, बहुत शानदार रिमोट है इनका। रिमोट के अंदर सारे कलर बटन मिलते हैं आपको। 11 मीटर तक ये रिमोट काम करता है, 11 मीटर तक की लेंथ पे ये काम करता है। बाकी आपको सारे मेन फंक्शन मिलते हैं जो मिलने वाले हैं, जैसे कि टर्बो मोड आता है। टर्बो मोड में आपका एसी 16 डिग्री पे चलता है। इकोनॉमी मोड आता है जो कि ऑटोमेटिकली एसी आपका 24 डिग्री पे चलेगा। तो ये बेसिक सारे फीचर हैं। तो आप इसके रिमोट में सबसे अच्छी खासियत और आई है, ये आप पॉइंट्स में भी इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो। पहले ये नहीं होता था हिताची की मशीनों में, बट आप जितनी भी मशीन आती है आप उसमें पॉइंट्स में भी टेम्परेचर सेट कर सकते हो। मान लो 20 है, 20.5, 21, 21.5, इस तरीके से भी आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हो।
तो सबसे जो बड़ा फीचर आता है इसमें 110% कूलिंग कैपेसिटी आती है, जिसको कंपनी एक्सपेंडेबल इन्वर्टर एसी बोलती है। ये हिताची ने जब काफ़ी सालों पहले लॉन्च करा था एक्सपेंडेबल के नाम से, तो अब अभी तक वही चलता है, एक्सपेंडेबल एसीज हैं इनके। तो 110% तक इसकी कूलिंग एफिशिएंसी होती है। और सबसे जो बड़ी खासियत है वो 100% कूलिंग कैपेसिटी एट 43 डिग्री टेम्परेचर। मतलब ज़्यादातर कंपनी की जो मशीनें बनती है वो 37-38 डिग्री पे डिज़ाइन होती है, बट हिताची का जो मॉडल है, जो पर्टिकुलरली ये आइजन मॉडल है, और इसमें एक योशी सीरीज़ आती है जो 2023 में 2 सीरीज़ आती है मेन इनकी, वो आइजन है 3 स्टार में, और 5 स्टार में योशी सीरीज़ आती है। तो ये दोनों मॉडल हैं वो 43 डिग्री टेम्परेचर पर डिज़ाइंड है। तो मतलब अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर अगर 43 डिग्री है तब भी आपको फ़र्क नहीं पता लगने वाला। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर जाता है और कहीं ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पर रूम साइज बड़ा है या फिर यहाँ टॉप फ्लोर पे लगा हुआ है, तो आपको कूलिंग में फ़र्क महसूस होता है। वैसे कूलिंग में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। बाकी 60% मोर पावर सेविंग है इसके अंदर, और 35% फास्टर कूलिंग डाउन टाइम है। बिकॉज 18 मीटर का एयर फ्लो है, इसलिए उसमें आपको कूलिंग ज़्यादा मिलती है। 18 मीटर का एयर फ्लो का मतलब यही हो गया कि आपका जल्दी रूम ठंडा होता है, एयर फ्लो ज़्यादा है इसलिए। इसके अलावा 35% फास्टर कूलिंग डाउन टाइम बताया मैंने आपको। 22% हाइयर ह्यूमिडिटी रिमूवेबल है। और इसकी बहुत अच्छी खासियत एक चीज़ है, इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। वैसे तो जितने भी इन्वर्टर एसी आते हैं सब में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन होते हैं, मैं किसी में रिकमेंड नहीं करता। अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है आपके एरिया में तो आप इन्वर्टर एसी के अंदर स्टेबलाइजर का सोचो, अदरवाइज तो इन्वर्टर एसी के अंदर स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये एसी ऑलरेडी इनकी वर्किंग रेंज बहुत कम से होती है। इस पर्टिकुलर मॉडल की जो वर्किंग रेंज है वो 130 से लेकर 265 तक होती है। आज के डेट में अगर आप किसी भी कंपनी का नॉन इन्वर्टर लगाते हो तो नॉन इन्वर्टर को रन करने के लिए 190 मिनिमम वोल्ट चाहिए होती है। 190 से ऊपर रहेगा तो आपका एसी चलेगा, अगर 190 से नीचे जाएगा तो आपका एसी ट्रिप मार देगा। तो ये चीज़ है, इन्वर्टर के अंदर एसी ट्रिप नहीं होता है कभी भी, अगर फ्लक्चुएशन होगा भी तो वहाँ पे, और फ्लक्चुएशन कंट्रोल खुद ही करता है क्योंकि इसका वर्किंग रेंज ऑलरेडी काफ़ी कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपके एरिया में होगा तो आप स्टेबलाइजर लगा दो, अदरवाइज स्टेबलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर के अंदर आपको डुअल सरफेस फिनिश डिज़ाइन आता है कुछ इस तरीके से, और इसमें एक यूवी पेंट करा हुआ है। इसमें यूवी पेंट है विथ स्टार वाइट कलर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये यूनिट कभी भी पीला नहीं पड़ेगा, ये हमेशा एज इट इज़ वाइट रहने वाला है। सेम इसी तरीके से रिमोट के अंदर आपको फंक्शन मिलता है, उसमें आपको वेव डिज़ाइन का रिमोट मिलता है जो कि कलर रिमोट बटन के साथ आता है। आप इसको पॉइंट में टेम्परेचर सेट कर सकते हो, प्लस आप इसको 11 मीटर दूर तक भी चला सकते हो। मतलब 11 मीटर के डिस्टेंस से भी ये रिमोट बहुत आराम से काम करता है। आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में हार्मोनिक डिज़ाइन आता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको जो वाइब्रेशन होगी वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। मशीन आउटडोर चल रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आउटडोर चल रहा है। 5 फैन मोड स्पीड आता है, आप 5 तरीके से फैन मोड को सेट कर सकते हो। नॉर्मली कंपनी ज़्यादातर कंपनी 3 मोड ही देती है, इसमें 5 फैन स्पीड मोड आता है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। 52 डिग्री टेस्टेड इनकी सारी मशीनें हैं। 52 डिग्री मतलब जो एक्चुअल जो टेस्टिंग होती है जैसे 38 डिग्री पे होती है, बट जो मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर वर्किंग होता है वो 52 डिग्री तक इनकी मशीन काम करती है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। और बहुत अच्छी एक चीज़ है, इसमें छोटा सा एक एम्बिएंट लाइट भी लगा हुआ था। जैसे क्या होता है हिताची के किसी भी मॉडल में आपको टेम्परेचर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है इंडोर यूनिट पे, वो सिर्फ रिमोट के अंदर देखने को मिलता है। तो एम्बिएंट लाइट का क्या काम है, जब आप एसी ऑन करोगे तो रेड लाइट जलेगा, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, कंफर्ट मोड बोलते हैं उसको। जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो उसको आप ब्लू कलर में वो लाइट जलती है वहाँ पे, इसलिए उसको एम्बिएंट लाइट टेम्परेचर बोलती है, एम्बिएंट लाइट सेंसर बोलती है कंपनी। क्योंकि एक तरह से 3 तरह की लाइटों का काम है, रेड, ग्रीन देन ब्लू। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ब्लू लाइट जलेगी। बाकी सारी मशीनें 100% कॉपर के साथ है, और 10 साल इसमें वारंटी मिलती है कंप्रेसर के ऊपर, 5 साल पीसीबी के ऊपर, 1 साल कंप्लीट। ये स्टैंडर्ड वारंटी है कंपनी की। आप चाहो तो इसमें वारंटी एक्सटेंड भी करा सकते हो। वारंटी एक्सटेंड कराने से बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जहाँ अगर मान लो आपके किसी एरिया में कोई ऐसा एरिया जहाँ पे एसी बार बार रिपेयरिंग मांग रहा है तो वहाँ पे आप एक्सटर्नल वारंटी लो। एक्सटर्नल वारंटी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको मतलब कुछ भी पे नहीं करना, कोई विजिट चार्ज नहीं, कोई गैस चार्ज नहीं। एक्सटर्नल वारंटी की जो कॉस्टिंग आती है, मान लो 1.5 टन के इन्वर्टर इसी की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली इसकी, वैसे 2 टन का और 1 टन का कॉस्ट अलग होता है। 1 टन का थोड़ा सा कम होगा और 2 टन का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 200-300 रुपये का ही फ़र्क आता है। तो अगर बात करूँ मैं 1.5 टन के एसी की तो इसमें आपको 9,999 रुपये अगर आप पे करते हो तो आपको 1 साल प्लस 4 साल मतलब 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। इसमें हर साल आप 2 से 3 फ्री सर्विस मिलेगी आपको, और कंप्लीट मशीन की वारंटी मिलती है। चाहे गैस निकल जाए, कोई पार्ट खराब हो जाए, कोई विजिट करना है चेक करने के लिए, ये सब कुछ उसके अंदर कवर होगा। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। इसी अगर 9,999 की वारंटी को अगर आप विदाउट सर्विस लेते हो तो आपको 8,200 या 8,100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको फ्री सर्विस नहीं मिलेगी बट कंप्लीट मशीन की वारंटी एज इट इज रहेगी। इसमें गैस चार्जिंग का सब कुछ कवर होगा। तो ये था आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस मॉडल के बारे में।
तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे बने रहें इसी तरीके से। आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग में करके दिखाऊंगा, बाकी डिटेल हम फिर अगली वीडियो में देखते हैं। अगर आपका एसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा। हिताची का 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग आइजन सीरीज़, जिसका कि मॉडल नंबर है RAK। वैसे मॉडल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि कंपनी जो अपनी कैटलॉग पे मेंशन करती है वो हमेशा मॉडल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। वैसे जो इसका एक्चुअल मॉडल नंबर है वो RASG 318 PCAISF, ये इसका पूरा मॉडल नंबर है। जिसका पेयर आउटडोर है RAC 318 WCAIE, ये इसका आउटडोर का सीरियल नंबर है। अगर हम आउटडोर चेंज कर देंगे या फिर इंडोर अगर चेंज होता है तो AC कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज ये इन्वर्टर AC होता है। इसमें आउटडोर और इंडोर का PCB पेयर होता है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है 22,000 इंडोर की MRP है, 5190 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है फरवरी 2023। बाकी इंडोर का जो ग्रॉस वेट है वो 12.5 kg का है, तो इंडोर बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है। इंडोर के अंदर आपको मिलता है एक इंडोर यूनिट, रिमोट हैंडसेट मिलता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। बाकी इंडोर आउटडोर की डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है। स्टार का स्टिकर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको अंदर की तरफ मिलेगा। यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं, इसके अलावा ये है बस सीरियल नंबर के स्टिकर हैं। तो ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी लुक कैसी है और अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस मेंशन है। तो ये कुछ इस तरीके से लुक आती है इसकी। और इंडोर की पैकिंग में हमें मिलता है ये स्क्रू मिलते हैं, जो कि इंडोर की प्लेट हैंग करने के लिए होता है। स्क्रू होता है, उसके अंदर गिट्टी वगैरह होती है। और इसका जो रिमोट हैंडसेट है वो इस तरीके से रिमोट हैंडसेट आता है इसका, जो कि मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। इसके रिमोट हैंडसेट की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैंडसेट है, जिसके अंदर फीचर भी भर भर के दिए हुए हैं। ये इसका रिमोट हैंडसेट आता है। थोड़ा खोलता हूँ मैं, इसकी लुक को आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। ये इसकी लुक आती है, जिसमें इंडोर आपको 38 इंचेस का ब्रॉड इंडोर मिलता है। और 38 इंचेस का इंडोर मतलब एक अच्छा डिसेंट इंडोर का साइज़ है। डायमेंशन काफ़ी अच्छा है। ये गोल्डन स्ट्रिप जो है वो इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हांस करता है। और ये स्टार रेटिंग का स्टिकर है। और एक ये बटन देख रहे होगे आप यहाँ पे, ये जो बटन दे रखा है ये बेसिकली एम्बियंस लाइट का बटन है, जिसमें जब आप AC ऑन करोगे तो रेड लाइट जलती है, जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ग्रीन जलेगा, और जब भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर ये ब्लू कलर में हो जाएगा। तो एम्बियंस लाइट का जो है ये एक तरह से आप इसको टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं होता बिकॉज जापानीज़ कंपनी है, टेम्परेचर ज़्यादातर कंपनियाँ देती नहीं है, जितनी भी जापानीज़ ब्रांड है। तो इसमें टेम्परेचर आपको रिमोट में ही मिलता है, आपको मशीन के अंदर टेम्परेचर कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एम्बियंस लाइट से आपको इतना पता लग जाएगा कि AC आपका कितना ठंडा हो गया, मतलब रूम कितना ठंडा हो गया, नहीं हो गया, आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी लाइटें यहाँ पर जलती है, ग्रीन कलर की लाइट जलेगी जब भी आप AC स्टार्ट करते हो। इस मॉडल में पर्टिकुलरली जो इनका आइजन सीरीज़ है और यूशी सीरीज़ है, इस 2023 सीरीज़ में कंपनी ने लॉन्च करा है। इसमें फीचर भी बहुत भर भर के दिए हैं, और परफॉर्मेंस तो इस मशीन की सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी तक हमने काफ़ी मशीनें लगवाई है इसमें, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस मशीन का। इसमें देख सकते हो जो लेवल पीरियड है वो 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2024 का है। मॉडल नंबर RASG 318 PCAISF, जैसे मैंने आपको पैकिंग के स्टार्टिंग में बताया था। एक्चुअली इंडोर पे अलग मॉडल नंबर मेंशन होता है, आउटडोर पे अलग मॉडल नंबर मेंशन होता है, तो उससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। आप हमेशा मॉडल नंबर जो एक्जैक्टली हिताची ब्रांड में लिखा होता है, पर्टिकुलरली जो आपको कैटलॉग पे मिलेगा सेम, वो सिर्फ स्टार के स्टिकर पे मिलता है, बाकी जगह अलग अलग रहता है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। मॉडल नंबर है RASG 318 PCAISF 2023 सीरीज़, 5190 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 100% पे, और 50% पे है 2595। इलेक्ट्रिसिटी जो ये कंज्यूम कर रहा है 1600 घंटे में 1024 यूनिट पर ईयर ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। वेरिएबल है इसलिए इन्वर्टर AC इसलिए इसमें वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर लगा हुआ है, हीट पंप नहीं है, हॉट एंड कोल्ड नहीं है ये। तो ये है। बाकी जो इसका ये जो फिनिशिंग भी देख लो ना, बहुत अच्छा टेक्सचर फिनिश आता है, जो कि कंपनी ने काफ़ी जगह प्रमोट भी करा है टेक्सचर फिनिश।
और सबसे बड़ी जो खासियत है इसमें यूवी पेंट होता है इस मशीन के ऊपर पर्टिकुलरली, जो इनका आइजन और योशी मॉडल है यूवी पेंट के साथ आता है। और ये जो इसकी सबसे बड़ी खासियत जो होती है ना यूवी पेंट की, वो ये होती है कि एसी कभी भी पीला नहीं पड़ेगा आपका, हमेशा एसी एज वाइट रहेगा, जैसा वाइट है एज इट इज़ रहेगा हमेशा ही, कभी भी ये यूनिट पीला नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ खासियत रहेगी इसमें। और यहाँ पे किसी तरह के कोई भी स्टिकर नहीं देखने को मिलते। एक्चुअली बीच में कंपनी ने स्टार्ट करा था जिसमें क्या होता था ना, फ़िल्टर ऊपर की तरफ होते थे, तो फ़िल्टर निकाल के क्लीन करने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी। इवन मैंने भी फेस करा था ये प्रॉब्लम। तो बट अब जो मॉडल आ रहे हैं 2023 सीरीज़ के, उसमें आप सिर्फ कुछ नहीं करना, आप यहाँ पकड़ो और इस कोने पे पकड़ो, आप सीधा ऊपर करोगे तो इंडोर खुल जाएगा। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से खोलना आपने और सेम उसी तरह यहाँ पे खोलना है आपने, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। और आप इस तरीके से आप इसकी ऐसे फ़िल्टर निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये फ़िल्टर निकाल के आप फिर क्लीन करके इसको वापस इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हो। तो ये हमेशा अच्छा ऑप्शन रहेगा। पहले के कंपैरिजन काफ़ी कन्वीनियंस हो गया है, पहले इतना कन्वीनियंट नहीं था फ़िल्टर को क्लीन करना हिताची में, बट अब ये इस साल के लाइनअप में काफ़ी चेंज हो गया है, जो कि अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। बाकी मशीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे मेंशन है वो ये है, देख सकते हो आप। ये इसका स्पेसिफिकेशन है, इसका मॉडल नंबर, कूलिंग कैपेसिटी, गैस कितनी है, R32 गैस अब सब में वैसे यही यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और चलते हैं, अब मैं आपको आउटडोर खोल के दिखाता हूँ आउटडोर में हमें क्या लुक मिलता है देखने को। दोस्तों ये है इसका आउटडोर का बॉक्स पैकिंग। स्पेसिफिकेशन यहाँ मिलेगी हमें। तो जैसा कि मैंने बताया था इंडोर आउटडोर में अलग अलग मॉडल नंबर होता है। ये है RAC 318WCAIE, ये इसका आउटडोर का मॉडल नंबर है। और सीरियल नंबर देख सकते हो, सीरियल नंबर और मॉडल नंबर सब कुछ मेंशन है। जो आउटडोर की खाली MRP है, जैसे इंडोर में देखा था आपने 22,000 समथिंग का था, और आउटडोर के अंदर जो MRP है वो 41,100 रुपीज़ है। ये सिर्फ आउटडोर की MRP है। कूलिंग कैपेसिटी सेम है 5190, फरवरी 2023 का मैन्युफैक्चर्ड है। बाकी डायमेंशन इसका मेंशन है। ग्रॉस वेट 31.5 kg का है, जो कि नॉर्मली इन्वर्टर में सब में वेट कम ही होता है अगर आप नॉन इन्वर्टर की कंपैरिजन देखते हो, बिकॉज कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कुछ तो चेंजेस आते ही हैं। और आउटडोर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, पैकेज कंटेंट्स में हमें एक आउटडोर यूनिट देखने को मिलता है। एक इंस्टॉलेशन कॉपर पाइप होता है, जो इंसुलेटेड कॉपर पाइप्स। इंसुलेशन का मतलब है कि कॉपर पाइप है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है फॉर्म, जो कि मॉइस्चर रोकने के लिए होता है। बाकी कनेक्टिंग वायर होती है जो कि इंडोर से आउटडोर को कनेक्शन प्रोवाइड करता है। बाकी एक यूनिट, बाकी सारी चीज़ें सेम मेंशन है जो बेसिक चीज़ें हैं। ओपन करते हैं, लुक देखते हैं इसका कैसा है। तो ये जो नया हार्मोनिक डिज़ाइन आता है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो थोड़ा सा ये कर्व शेप में दिया हुआ ना, इसको कंपनी हार्मोनिक डिज़ाइन बोलती है। तो ये जो नया हार्मोनिक डिज़ाइन है, लुक वाइज आउटडोर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। और जितने ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे उतनी वाइब्रेशन कम होगी मशीन के अंदर, कंपनी का ये कहना है। पहले जो मशीनें आती थी उसमें राउंड कलर का फ़ैन ग्रिल लगा होता था, जो कि जिसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन की भी शिकायत आती थी। इसमें आपकी वो शिकायत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसमें आपकी वाइब्रेशन बहुत ना के बराबर है। वैसे इन्वर्टर में तो वैसे भी बहुत कम होता है, बाकी अगर कंपेयर करते हैं तो इसका वैसे भी काफ़ी कम रहता है। बाकी ये है इसकी कनेक्टिंग वायर है जो कि मेंशन है, और ये इसका स्पेसिफिकेशन है। आउटडोर का देख सकते हो, एक सेकेंड, ये इसका आउटडोर का मेंशन 0.086 इसका। एक सेकंड भाई, R32 गैस यूज़ होती है इसमें। बाकी कंप्रेसर में जो 900 ग्राम के लगभग इसका रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है इसमें। बाकी ये इसका आउटडोर में सेंसर लगा हुआ है, सेंसर का है। ये इसमें कॉपर पाइप है जो कि इंसुलेटेड कॉपर पाइप है, जो कि सबसे यूनिक आता है। जितनी भी बाकी कंपनी प्रोवाइड करती है आपकी कनेक्टिंग केबल, उससे काफ़ी यूनिक।
उससे काफ़ी अलग होता है इसका कनेक्टिंग केबल, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि प्रीमियम लुक भी देता है। और 100% कॉपर में इसका कंडेंसर, ये प्लेन वाइट आता है, इसमें किसी तरह का कोई पेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, और लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। ऐसे दिखा देता हूँ आपको आगे से कि ये लुक आती है, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा लुक है इसका। तो ये था आज की अनबॉक्सिंग में। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय।